जय हिंद दोस्तों। आज सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की डेथ एनिवर्सरी भी कह सकते हैं, जो आज है 14 तारीख को। पिछले साल 2020 को इसी दिन उनकी जो मृत्यु हुई थी। अब इस केस को लेकर कई सारी बातें अभी तक चली रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि बातों का जो दौर है वो ख़त्म होगा भी कि नहीं होगा। मतलब पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो टाइप की हो गई हैं घोषणाएं। सीबीआई जब इस केस में आई थी तब लगा था कि भाई नहीं, कुछ तो होगा, कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेंगे। 60-65 दिन के बाद शायद सीबीआई की एंट्री हुई थी। ताबड़तोड़ उसमें कुछ चीज़ें, एक्शन लिए जा रहे थे। लग रहा था कि अब कुछ देखने को मिलेगा, अब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज करीब 300 सवा 300 दिन हो गए हैं उनकी एंट्री हुए, लेकिन अभी तक कोई बड़ा खुलासा हुआ नहीं। अच्छा, जांच एजेंसियाँ भी कई सारी आई, ईडी, एनसीबी, सीबीआई, बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस, मतलब 5 जगह की जो पुलिस है वो इस केस की छानबीन कर रहे थे। लेकिन अब इस केस में एक नया एंट्री कह लें या नया मोड़ ये कह लें, ये आया है कि भैया अब इसमें मानवाधिकार आयोग की भी एंट्री हो गई है। अब इनकी एंट्री के क्या मायने हैं, क्या इसी से मतलब क्या इससे हो सकता है, वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। अब दैनिक भास्कर पे जो रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कि लॉ स्टूडेंट की मांग, आयोग स्वतः संज्ञान लेकर सुशांत की मौत की निष्पक्ष जांच करेगा। मतलब मानवाधिकार आयोग की भी अब इसमें एंट्री हो गई है। इसमें खबर यह आई है कि सुशांत सिंह राजपूत की आज मृत्यु की पहली पुण्यतिथि है और उनकी मृत्यु के राज के ऊपर से अभी तक पर्दा नहीं उठ सका। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, एक तलवार मर्डर केस हुआ था दिल्ली में, उसमें भी ऐसे ही पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जुड़ गया था। लोग अपनी तरफ से वर्डिक्ट देने लगे थे, कुछ मूवीज़ भी उसके ऊपर बनी और अच्छे एक्टर्स की मूवी बनी। तो उस केस में सीबीआई हमेशा कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता था, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ हुआ नहीं। या तो इनको कुछ मिला नहीं है या ये कुछ चीज़ दबा रहे हैं, वो जो भी कुछ हो, पुलिस उनका काम बेहतर जानती है। तो अब सुशांत की मृत्यु की जांच के लिए एक नई शिकायत मानवाधिकार आयोग के पास दर्ज करी गई। इस बार इसे लॉ स्टूडेंट आशीष राय ने फाइल किया है। आशीष ने शिकायत में आयोग से केस की निष्पक्ष जांच के लिए स्वतः संज्ञान लेने की अपील करी है। हाल फिलहाल ये केस स्वतः संज्ञान के तहत आयोग की केस डायरी में एक उसका सीरियल नंबर दिया गया, रेफरेंस नंबर, उससे दर्ज किया गया है। अब इस शिकायत में क्या दावा किया गया है? मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आशीष ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि सुशांत की मौत नेचुरल नहीं थी। आगे उन्होंने कहा कि मृत्यु की निष्पक्ष जांच के लिए स्वतः संज्ञान के प्रभाव से तत्काल इंटरफेयर करने की कार्रवाई करने के लिए आवेदन, जिसमें उसे या उसके पेरेंट्स और परिवार की अनुमति के बिना उनको दवाइयाँ दी गई, ओवरडोज दिया गया और बॉलीवुड में दिवंगत अभिनेता को नेपोटिज्म की एक्टिविटीज़ का शिकार भी होना पड़ा, जिस कारण उनको मानसिक रूप से परेशान हुए, ये सब चीज़ें। अब इस केस में एक ये नई एंट्री होगी। अब ये लोग किस एंगल से जांच करते हैं, क्योंकि एंगल के बारे में सीबीआई साफ तौर पे कह चुका है कि किसी भी चीज़ को वो रूल आउट नहीं कर रहा है। काफ़ी समय पहले उन्होंने ये बात कही थी, जब लोग सवाल उठाने लगे थे कि सीबीआई जांच नहीं कर रही है, सही तरीके से जांच नहीं कर रही, तब उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं इस केस पे, और हम लोग किसी भी एंगल को यहाँ पे रूल आउट नहीं कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इसी केस को लेकर एक पब्लिक ने ये बात भी कही थी कि इस केस में कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हुआ है। मतलब इस केस को घुमाने के लिए या इस केस से पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए इस केस का राजनीतिकरण हुआ। इस तरह के आरोप पब्लिक ने ही लगाए थे कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है भाई उसका, और उनके पास ठोस कारण भी था। मैं कहा ना, सीबीआई जब केस में 60 से 65 दिन के बाद ही आ गई थी, उसके बाद भी किसी ने मतलब कोई ठोस जवाब अभी तक नहीं दिया। और अब कांग्रेस भी सीबीआई के इस रवैये के ऊपर सवाल उठा रही है कि 310 दिन के बाद भी जांच एजेंसी ने आखिर चुप्पी क्यों साध के रखी है। अब इसके ऊपर जो सवाल आ रहे हैं वो ये है कि सुशांत केस में अंतिम निष्कर्ष कब तक देगी, ये सवाल है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है, आरोप ये लगाया है कि एजेंसियां मोदी सरकार के लिए एक राजनीतिक हथियार हैं, तो इसीलिए आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। और दावा ये किया गया है कि अब इंडिपेंडेंट एजेंसियां नहीं रह गई हैं, एनआईए, सीबीआई और ईडी। मतलब जो हम कह रहे थे कि भैया ये इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, बाहर बीच की एजेंसियां, मतलब ना स्टेट गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इनका कहना है कि भाई ये जो है अब सीधे तौर पर अपनी केंद्र सरकार की सुनते हैं। अब इसके ऊपर सचिन सावंत जी जो हैं वो लिखते हैं कि इट्स बीन अ ईयर टुडे सिंस अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत and when will CBI declare final conclusion why CBI is kept lid on it? CBI is under immense pressure from its political bosses. मैं आपको हिंदी में बताता हूँ इनने क्या कहा है। इनने कहा है कि परमवीर सिंह से पूछताछ क्यों नहीं हो रही, आखिर क्यों एनआईए बार बार कोर्ट से समय मांग रही है और कुछ भी नहीं कर रही। मोदी सरकार एनआईए, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल एमवीए मतलब महाविकास अघाड़ी
को निशाना बनाने और उसे बदनाम करने के लिए राजनीतिक हथियार की तरह कर रही एजेंसियां अब इंडिपेंडेंट नहीं रह गई हैं, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने भी आरोप लगाया है। और मैं कह रहा हूँ CBI आई, उसके बाद कूपर हॉस्पिटल में जाके पूछताछ करी, कई सारी चीज़ें हुई थी, मतलब जिनसे आपको एक उम्मीद बन सकती है वो सभी चीज़ें हुई थी, बट स्टिल उनको लेकर कोई बड़ी बात सामने नहीं आ पाई। अब बस बात वही है, देखना यही है कि भाई आने वाले समय में क्या पब्लिक सेंटिमेंट्स का ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ही कोई बात आती है कि नहीं, इस केस में फाइनल कंक्लूजन जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए। नहीं मतलब जल्द से जल्द का मतलब ये नहीं कि आप जांच में मतलब टालम टोली करने लगे, लेकिन फिर भी कुछ तो अपडेट आनी चाहिए। बस वही एक बात है, क्योंकि बहुत लंबा अरसा होने को आ रहा है। बस ठीक है, मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।